अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन बनाने की रेसिपी। इनफैक्ट ये बटर चिकन जो आपका है ना, रेस्टोरेंट के जो बटर चिकन है उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इस रेसिपी को मैंने तकरीबन 6 साल पहले आपके साथ शेयर किया था। कुछ वेरिएशंस के साथ मैंने इसको फिर से रिक्रिएट किया है। बहुत टेस्टी बनता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बटर चिकन बनाने के लिए मैंने 1 किलोग्राम चिकन लिया हुआ है और अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसमें हम 1 टीस्पून भर के नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून डालेंगे नींबू का रस और इसी के साथ इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। साथ में हम इसमें दही डाल देंगे। तो बस 1/4 कप यानी कि 3 से 4 चम्मच इसमें दही डालेंगे और 2 चुटकी मैंने रेड ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये ऑप्शनल है, लेकिन कलर अच्छा आएगा इससे चिकन का। अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से हमने चिकन में मिक्स कर दिए हैं। आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। इधर बटर चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए 1/4 कप तेल को गरम कर लेंगे। साथ में इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे बटर हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे, अभी हम 2 टेबल स्पून ही डालेंगे। और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे 4 से 5 छोटी इलायची और 1 जावित्री का फूल। अब यहाँ पर प्याज फ्राई कर लेते हैं जब तक प्याज हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है। जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट होने लगेगी, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे जिनका वेट है 450 से 500 ग्राम। इसमें टमाटर की क्वांटिटी अच्छी जाएगी। और साथ ही में डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। साथ में जाएगा लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून भर के। 1/4 चम्मच डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर और 1 मुट्ठी करीब डाल देंगे इसमें हरे धनिए के पत्ते। साथ में 18 से 20 इसमें काजू डाल देंगे, ये साबुत काजू हैं। अब हमें इसको फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक जो ये टमाटर हैं ये सॉफ्ट एंड मुशी नहीं हो जाते हैं। तो 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसको ढक दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको हम ढक कर पका लेंगे, जिससे कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए एकदम इस तरह से आप दबाएंगे तो बहुत आसानी से आपके टमाटर मुशी हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ से हमें इस मिक्सचर को बाहर निकाल लेना है और इस मिक्सचर को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि आप इसको छू पाएँ आसानी से, तो इसको मिक्सी के जार में डालेगा और इसका एकदम फाइन एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो जब तक मिक्सचर ठंडा हो रहा है हम यहाँ पर चिकन फ्राई कर लेते हैं। पैन के अंदर 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे और जो हमारा चिकन है वो हम इसमें इस तरह से अरेंज कर देंगे। एक एक पीस इसमें उठाकर अरेंज करेंगे और आपके बोल में जो मैरिनेट बच जाएगा उसको संभाल कर रख दीजिएगा। इसका इस्तेमाल ग्रेवी में कर लीजिएगा। इसको साइड में रख देते हैं। अब 2 से 3 मिनट के बाद हमें यहाँ पर चिकन की साइड्स को टर्न कर देना है और चिकन को फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट के लिए इसकी साइड्स को बदलते हुए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए चिकन को फ्राई करते हुए। अब हम इसको ढक देते हैं और ढककर 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। यहाँ पर हमें चिकन को इतना पका लेना है कि जो चिकन है अराउंड 60 to 70% कुक हो जाए। तो यहाँ पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। तो गैस की फ्लेम को हाई करके हमें इस पानी को ड्राई करना है। जब तक चिकन का पानी ड्राई हो रहा है, इधर हम पीस लेते हैं जो हमारा मिक्सचर है ये ठंडा हो चुका है। तो इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। तो बगैर पानी डाले इसको पीस लेते हैं और इसको एकदम स्मूथ पीसना है। जितना फाइन आप इसको पीस सकते हैं उतना फाइन पीस लीजिएगा। और इस तरह से हमारी एकदम फाइन प्योरी बनकर तैयार है बटर चिकन के लिए। तो इसको रख देते हैं साइड में। इधर हम चिकन देख लेते हैं। चिकन का पानी ड्राई हो चुका है। हाई फ्लेम पर मैंने इसका सारा पानी खूब अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, या तो इस पॉइंट पर आप इसको कोयले से धुआं दे दें या फिर आप इसको ग्रिल नेट पर स्मोक दे सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्टली भी ग्रेवी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मोक करेंगे या फिर ग्रिल पर इस तरह से इसको धुआं देंगे तो इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है, थोड़ा सा और बढ़ जाता है, एकदम वही रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस आप नहीं भी करेंगे तब भी आपका बटर चिकन बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने स्मोक दे दिया है चिकन को। तो चिकन रख देते हैं साइड में और जिस पैन में हमने प्याज वगैरह फ्राई की थी हमें प्योरी उसमें डाल देनी है और इस पैन को गैस के ऊपर रख देना है और इसको पकाना शुरू कर देना है। यहाँ पर हमें ग्रेवी को अच्छी तरह से 4-5 मिनट के लिए पकाना है। साथ में ये जो मैरिनेट बचा हुआ था ये भी हमें डाल देना है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ग्रेवी को भून लेते हैं और ये पैन के अंदर तेल रह गया था जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था, ये तेल भी हम इसमें डाल देते हैं
और बस अच्छे से भून लेते हैं 4-5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी को 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब हमें डाल देना है चिकन इसके अंदर और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसी के साथ हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। मैंने उसी जार को खंगाल लिया था जिसमें कि मैंने प्योरी तैयार की थी। तो 1 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको हम मिला देंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून रोस्ट की हुई कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी को तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, टेस्ट एनहांस हो जाएगा। और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें गरम मसाले का पाउडर। साथ में ये 1 पाउच मैं टोमेटो केचप का डाल रही हूँ, जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस अब हमें इसको ढक देना है और बिल्कुल धीमी आंच पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा 100% कुक है। ग्रेवी भी खूब अच्छे से पक चुकी है। तो इस पॉइंट पर अब हमें इसमें डालनी है फ्रेश क्रीम। तो 1/4 कप यानी कि 3 से 4 चम्मच हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे। या फिर अगर आप फ्रेश क्रीम नहीं रखते हैं अपने पास तो आप दूध के ऊपर जमी हुई मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको खूब अच्छे से मिला देंगे और 2 मिनट के लिए फ्रेश क्रीम के साथ इसको और पका लेंगे। और बस अब हम इसमें डालेंगे हरे धनिए के पत्ते और 1 से 2 टेबल स्पून लास्ट में इसमें बटर डालेंगे यानी कि मक्खन, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एकदम बटरी बटरी टेस्ट आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से हमारा सुपर डिलीशियस बटर चिकन बनकर तैयार है। और बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। जब मैंने इसको बनाकर सर्व किया तो मेरा बेटा बोला, मम्मा जो यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट का बटर चिकन है वो इसके सामने फेल है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। आप इसको एक बार बना कर देखें, मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसको गार्निश कर लेते हैं बटर और हरे धनिए के पत्तों से। और इसको आप सर्व कर सकते हैं बटर नान के साथ, तंदूरी नान के साथ या फिर कुलचे के साथ। ये बहुत अच्छा लगता है। और रोटी, चपाती, राइस से भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।